आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। कनिष्का फाउंडेशन के तत्वाधान में मंजू सैनी के 39वें जन्मदिन के अवसर पर कर्मचारी कॉलोनी स्थित जीवन धारा ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। मंजू सैनी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 24 यूनिट रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं में रक्तदान के प्रति रुचि कम रहती है और इस शिविर में लगभग 10 महिलाओं ने रक्तदान कर काफी महिलाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है तथा उन्होंने कहा कि कोई भी पुरुष या महिला जो पूरी तरह से स्वस्थ रहती है उन्हें रक्तदान करना चाहिए तथा उन्होंने सभी रक्तवीरों को रक्तदान के बाद पौधा देकर सम्मानित भी किया। जी, आज का जो रक्तदान शिविर है बताइए किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मैंने ये रक्तदान शिविर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे अच्छा जो समाज सेवा का कार्य है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो नहीं हो सकता। कनिष्का फाउंडेशन के उसमें हमने ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर, और मेनली जो हमारा मोटिव है इस ब्लड डोनेशन कैंप के पीछे वो है महिलाओं को, खासतौर से महिलाओं को रक्तदान के लिए जागरूक करना। क्योंकि ये भ्रांति है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी टीम जो काम कर रही है, सब हम मिलकर काम कर रहे हैं, उसको देखकर शायद ये समझ में आ जाए कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो महिलाएं भी उस तरह से रक्तदान कर सकती हैं जैसे कि पुरुष कर सकते हैं। और रक्तदान करने से एक भ्रांति होती है कि ये कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रक्तदान करने से बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचने का एक नया वो मिलता है। और एक ब्लड डोनेट करने से कम हम 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। तो ऐसा नेक कार्य न केवल मैं और मेरी टीम, बल्कि मैं तो सबसे आग्रह करूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग भी इस चीज़ में योगदान दें। आज कितनी महिलाओं ने रक्तदान किया है? आज मैंने अभी तक तो 10-15 हो चुकी है और अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है हमारा। जैसे जैसे मेंबर आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। क्या नाम है आपका? कौन सा जन्मदिन था आपका? मेरा 39 बर्थडे है मेरा। तो अभी जो डोनर हो रहे हैं उनको सम्मान पत्र दे रहे हैं क्या? हाँ, सम्मान पत्र भी दे रहे हैं। साथ ही साथ एक मुहिम भी चलाई है हमने अपने इस ब्लड कैंप के थ्रू। आज हम ब्लड कैंप जो रक्तदाता हैं उनको हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, वो भी इस उपलक्ष्य में कि वो अपनी माँ के नाम से वो पौधा एक पेड़ लगाएं, क्योंकि इससे अच्छा जो भेंट है, जो संदेश है ना, वो दे सके। ये वो शुरू की है मुहिम, क्योंकि देखिए इस टाइम सीज़न भी वर्षा ऋतु का है और ये सबसे अच्छा मौका है जो वृक्षारोपण है उसमें योगदान देने का। ये हमारा सबसे अच्छा टाइम है, समय है। तो न केवल हम अपने लिए बल्कि हमारे देश के लिए, और हमारे पर्यावरण के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं इस समय। तो हमें ये लगा कि ये सबसे बेटर टाइम है ये काम करने का। जो लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं, कैंपर दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबका अपना अपना एक मोटिवेशन का तरीका होता है डोनर के लिए, लेकिन अगर आपको मोटिवेट ही करना है तो कुछ इस तरह से करिए कि हम एक अच्छा मैसेज दे सकें। गिफ्ट या प्राइज देना इस तरह का रिवार्ड बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मैसेज के साथ। भगवान जगन्नाथ भगवान के विवाह उत्सव के आयोजन रविवार को शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हुए हैं। उसके तहत भगवान का पहले दूध, घी, दही, शहद, गोमूत्र, केसर से अभिषेक किया गया और फिर बाद में दूल्हा रूप में दुबई की पोशाक पहनाकर व जयपुर के फूलों से श्रृंगार कर भगवान के कंगन डोरे बांधने की रस्म निभाई गई। कंगन डोरे बांधने के दौरान 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण और महिलाओं ने विवाह के दौरान गाए जाने वाले मांगलिक गीत गाए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन को पहुंचे। पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से पूजा करवाई। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूरी होने के लिए नारियल चढ़ाया और मन्नत मांगी। प्रातः 8 बजे पहले तो जय जगन्नाथ। आज प्रातः 8 बजे पहले तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का 11 पंडितों द्वारा मंत्रों से पूजा पाठ हुआ। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी का जल अभिषेक हुआ, जिसमें घी, दूध, शहद, गोमूत्र, केसर, जो कि स्पेशल एक भक्त द्वारा दुबई से भेजी गई थी,
उसको काम में लिया गया। शहद, बूरा, दही आदि सबको सबसे भगवान श्री जगन्नाथ जी का जलाभिषेक किया गया। उसके बाद पंडित मंत्र बोलते रहे। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के नई पोशाक जो भी एक दुबई के भक्त द्वारा भेजी गई थी तैयार करा के पहनाई गई, और पहनाने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार हुआ, जो कि स्पेशल से वृंदावन से फूल वगैरह किसी भक्त द्वारा भेजे गए थे उनका, और जयपुर से आए पुष्पों की माला वगैरह पहना के नया श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बंधे, जैसे अपने शादी ब्याह में दूल्हे के जो कंगन डोरे बनते हैं वही रस्म के हिसाब से 11 पंडितों द्वारा मंत्रों द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी के वो कंगन डोरे बांधे गए। कंगन डोरे बांधने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जो अलवर के अलावा राजस्थान या थ्रू आउट इंडिया के जिन बच्चों की शादियां विवाह नहीं होता है, वो ये उनकी ये इच्छा वो सोचते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की जब 8 साल शादी होती है तो हम भी अगर यहाँ के मंदिर के कंगन डोरे बंधवाएंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उसके लिए आते हैं। और आज दिन भर सुबह से ही लोग वहां का तांता लगा हुआ है, जिसमें राजस्थान के अलावा दूर दूर से भारत से भी लोग आ रहे हैं। और इसके अलावा जिनकी मनोकामना कैसी भी हो, चाहे वो शादी के अलावा बिजनेस की हो, पढ़ाई की हो या वो कोई हो, सबकी मनोकामना के लिए आ रहे हैं और नारियल बांध रहे हैं। अब ये दिन भर ये तांता चलता रहेगा। आस्था के भगवान जगन्नाथ के 170वें मेले महोत्सव के चलते शहर के चौपड़ बाजार स्थित जगदीश मंदिर के पट शनिवार को खुले। मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के बाद गर्भगृह से बाहर आए वे भक्तों को दर्शन दिए। इस मौके पर भगवान का नेत्रोत्सव व गणेश पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के महंत पूरन दास ने बताया कि मेला महोत्सव कार्यक्रमों के तहत जानकी मैया की सवारी साय कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित मंदिर से बैंड बाजों के साथ विवाह स्थल गंगाबाग पहुंची, जहां मैया जानकी का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर मार्जन कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जानकी मैया वापस मंदिर लौट आई। रथ यात्रा कल भगवान जगन्नाथ जी के शुरू हुए वैवाहिक कार्यक्रम के तहत स्थानीय चौपड़ बाजार स्थित मंदिर में रविवार को दोष पूजन का कार्यक्रम प्रातः 9 बजे मंत्रोच्चारण के साथ शुरू होगा। महंत ने बताया कि इस मौके पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर दूल्हे के रूप में कंगन डोरा बांधा जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भगवान जगन्नाथ साय 8:30 बजे चौपड़ बाजार स्थित मंदिर से इंद्र रूपी विमान में आरूढ़ होकर जानकी मैया को बिहाने के लिए गंगा बाग प्रस्थान करेंगे। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से डीएसपी कैलाश जिंदल, थानाधिकारी रामजिला अलवर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनकी बानगी आज सुबह केंडलगंज में देखने को मिली। सुबह दुकानदार ने रोजाना की तरह दुकान खोली और इतनी ही देर में कोई दुकान से पैसे से भरा थैला लेकर फरार हो गया। बैग में करीब 60 से 70 हजार की नकदी के साथ दुकान के कागजात थे। दुकानदार जगदीश प्रसाद जायसवाल ने बताया कि उनकी जगदीश प्रसाद ट्रेडर्स के नाम से केंडलगंज में दुकान है। वे रोजाना की तरह दुकान खोलकर बगल वाली दुकान में सफाई कर रहे थे, तभी दुकान में रखा हुआ थैला बदमाश लेकर पार हो गए। उन्होंने बताया कि बैग में 60 हजार का कैश सहित दुकान के दस्तावेज थे। घटना के बाद मौके पर आसपास के सभी दुकानदार एकत्रित हो गए और कोतवाली थाने जाकर शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआवना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ये है सर, मैंने दुकान खोली, दुकान खोल के मैंने अंदर थैला रखा, फिर उसके बाद मैं सफाई करने को दूसरी दुकान में चले गया। करीब 10 सवा 10 बजे की बात है। उसके बाद मैं उधर से आज देखूं तो वहाँ थैला गायब है। थैले में करीबन 60-70 हजार रुपया और उसमें कागज पत्तर हैं। सबसे ज्यादा तो जरूरी हमारे दुकान के लेने देने के सबसे वो है कटले में केडलगंज चाय पप्पू मोहल्ला। जब आप आए तो देखा कोई दुकान पे आया, किसी को शक नहीं? उस टाइम कोई भी नहीं दिखा। उनमें कोई ग्राहक आया, ग्राहक भी एक आया था जिसको बाहर की बार सामान लेके वो चले गया। की जानकारी पुलिस को जानकारी दिया है। क्या काम वो आ रहे हैं, 10-15 मिनट का नाम लिया ना, 10-15 मिनट। क्या नाम है आपका? जगदीश।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मुराठा में शनिवार की रात्रि को करीब 10 बजे नाथों की ढाणी में स्थित बनवारी लाल योगी पुत्र नारायण नाथ जोगी के घर के बाहर बरामदे में घुसकर बरामदे में बंधी हुई एक गाय की बच्चिया को भगेरे ने अपना शिकार बनाया। बरामदे में घर के सभी सदस्य सो रहे थे। आवाज सुनकर उठे हल्ला मचाते ही भगेरा बच्चिया को मौत के घाट उतारकर शव को छोड़कर भाग निकला। यदि जाग नहीं होती तो भगेरा द्वारा किसी मानव का शिकार भी हो सकता था। भगेरे के आतंक से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। गौरतलब रहे कि भगेरे द्वारा आए दिन गाँव में घुसकर पशुओं को निवाला बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अंकुश लगाने की गुहार की है। राजगढ़ रैणी में देर रात आई बारिश के बाद चलकी बास भोपाल की ढाणी खड़गपुर क्षेत्र में बस्ती के निकट जल भराव हो गया। जल भराव के कारण आवाजाही बंद हो गई। वहीं मवेशियों के लिए भारी परेशानी बन गई है। सड़क निर्माण में खामियों के कारण बारिश का पानी एकत्रित हो गया, जिससे कच्चे मकान गिर गए व खाने पीने सहित घरेलू सामान नष्ट हो गया। सारी मुसीबत का कारण पीडब्ल्यूडी की रही है। रैणी से चालकी बास खड़गपुर सड़क मार्ग निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। पीडब्ल्यूडी के ईएन हेमंत शर्मा ने बताया कि रैणी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण जो पानी भर गया है उसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है, जिसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। ये जो भराव क्षेत्र में पानी भरा है वो निकाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण पूर्व में किसी को पता नहीं लग पाया कि पानी भर जाएगा। इसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी नहीं दी गई थी। जो पहले से सेक्शन में हुई थी उस हिसाब से जो ग्रामीणों को आने जाने का मुख्य रास्ता था जो इधर होकर ही था, इस सड़क की आवश्यकता थी, इसीलिए इस सड़क को यहाँ से बनाया गया। रैणी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो पानी इसमें भर गया है सड़क में, इसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है और ये इस पानी को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाएगा, जिससे ये भराव क्षेत्र में जो पानी भरा है वो सब निकल जाएगा। एन साहब, आपकी सड़क की वजह से पानी रुका है, आपने इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं की पानी निकासी की, क्या कहेंगे? पूर्व में किसी को पता नहीं लगा पाया, जो पूर्व में जो बनाए गए थे, जब पहले जब सड़क बनी थी, जब इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता इसके बारे में कि पानी भरता है इस एरिया में। एन साहब, ये बहुत पुराना बांध है और बांध में आपने सड़क बनाई है तो निश्चित है कि पानी तो आएगा बरसात में, पता क्यों नहीं था? नहीं, ये जो पहले से सैंक्शन हुई थी उस हिसाब से जो लोग बागों की मेन रास्ता आने जाने का जो रास्ता था तो इधर से ही होकर था, इसलिए जो सड़क की आवश्यकता थी इसलिए सड़क इधर से बनाई गई। सड़क में पानी निकासी के मेरा कहने का मतलब है सड़क में जो पानी निकासी के पर्याप्त साधन करने थे वो नहीं कर पाए आप। पानी निकासी की उस टाइम कोई किसी काश्तकार ने पानी निकालने के लिए अवरोध पैदा किया था, इस कारण का संवेदक द्वारा काम नहीं किया गया। क्या कार्रवाई करेंगे आप इस पर? अब इसमें पाइप लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अगर अब इसमें आज यह पाइप लगा दिया जाएगा। बांध क्षेत्र के लिए जो पानी जाता है वो बांध क्षेत्र का पानी भी रोक दिया गया है इस सड़क की वजह से, उसकी क्या व्यवस्था? उसके लिए पाइप लगा दिया जाएगा जिससे पानी दोनों साइड निकल जाएगा। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ STSC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9416037585 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है।
बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ परचम लहरा रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दीक्षिता शर्मा, पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours
in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। विधायक रमेश खींची ने क्षेत्र में तुसारी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईंट खंजरा का उद्घाटन किया। वहीं विधायक ने 41 लाख के कमरे बनवाने की घोषणा की और जन सुनवाई में समस्या समाधान किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुसारी के पूर्व सरपंच बजरलाल चौधरी ने आवास पर सुनवाई करते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी व सरपंच देव जाटव सहित ग्रामीणों ने स्कूल पेयजल और सड़क की समस्या पर विधायक के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर सरपंच दिनेश जाटव, पूर्व सरपंच चंद्र प्रकाश चौधरी सहित ग्रामीणों ने विधायक का साफा बांध अभिनंदन किया। इस मौके पर डीएसपी जोगेंद्र रजावत, आर.के. यादव, सुनील बजाज, अनिल कौशिक, गोपेश भारद्वाज, लोकेश राणो, सुकेश गुर्जर, कल्लू राम चौधरी, उमेश चौधरी, रमेश चौधरी, गुड्डू मसारी, समय सिंह अरुवा, हरवीर सिंह, रिंकू चौधरी, देवेंद्र सिंह, तूहीराम, रणवीर, प्रशांत, रामचरण, गोविंद, सतवीर बराड़ा, बद्री पीटीआई, हैप्पी अवस्थी, जय सिंह चौधरी, मोहन जाडला, केहरी सिंह, पद्मा सिंह चौधरी, नरेंद्र सिंह, एसएचओ संजय शर्मा, एसएचओ धीरेन्द्र गुर्जर, सुमित सोनी, विकास आदि मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में वृक्षारोपण किया गया। इस कॉलेज प्रधानाचार्य प्रेमचंद सैनी व सभी स्टाफ व गणमान्य छात्र छात्राएं व समाज के सेवक कृष्ण सैनी के द्वारा कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने अपना सहयोग दिया। एक संदेश दिया कि इस समय वर्षा हो रही है, सभी को मिलजुल कर वृक्षारोपण करना चाहिए। इस बार गर्मी 51 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गई थी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए, वायुमंडल को साफ और सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। सभी को हर वर्ष एक पौधा लगाना चाहिए। अपनी मां के नाम से बरगद, नीम, पीपल, आम, केला, जामुन, बील आदि के पेड़ लगाएं। इस मौके पर महाविद्यालय के छात्र मौजूद थे। रामगढ़ अलवर जिले के भाजपा नेता, दिग्गज नेता, ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा व ब्राह्मण समाज के पूर्व महामंत्री कमल भारद्वाज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अलवर ब्राह्मण समाज की ओर से ब्राह्मण छात्रावास परिषद सर्किल पर कई दर्जन पौधारोपण कर समाज में एक नई पहल चालू की गई। इस मौके पर भाजपा नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति अपने माता पिता की याद में या उनके जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाए, जिससे कि चारों ओर वातावरण और शुद्ध दिखाई दे और शुद्ध हवा मिले, हम सबको मिले। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित विश्वेंद्र दयाल, पंडित सौरभ शर्मा, आशीष शर्मा, शंभू दयाल, महेश उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तिजारा क्षेत्र में गांव यशोदा स्वतंत्रता सेनानी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह भाया के मुख्य आतिथ्य में पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव की अध्यक्षता व राव पारुल, मंडल अध्यक्ष बले सिंह भुदुड़ी, विनयपाल यादव, रत्तीराम यादव सरपंच के आतिथ्य में आयोजित किया गया। इसमें 121 यूनिट रक्तदान का संग्रहण हुआ। शिविर संयोजक देशपाल यादव की रक्तवीरों को हेलमेट देकर सुरक्षा सड़क की प्रति जागरूक करने की पहल को अतिथियों ने अनोखी पहल बताते हुए रक्तदान को महादान बताया, जो कई मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होता है। वह रक्तदान करने से हृदय रोग से बचा जा सकता है। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण भी किया और उनकी देखभाल, उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह भाया ने कहा कि बीजेपी संस्थापक के जनसंघ के रूप में आजादी के बाद देश की एकता, अखंडता की आवाज उठाई। देश में दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। तब से लगाया हुआ राजनीति का पौधा एक वट वृक्ष बनकर फल फूल रहा है। अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव ने कहा कि रक्तवीर रक्तदान के साथ साथ सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन से चलने वाले हेलमेट नहीं लगाने की वजह से प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान जाती है। आयोजक देशपाल यादव ने सभी रक्तदाताओं
का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कंवर सिंह चौधरी, विक्रम सिंह गुजर, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र सिंह, ओपी यादव, अरविंद यादव, कृष्ण भाटिया, हितेश कुमार, हरीश कुमार, परमानंद यादव आदि लोग पोखरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की गाइड ने प्रभारी रजनेश के निर्देशन में प्राकृतिक जल स्रोत संरक्षण के अंतर्गत जोहड़वाला मंदिर परिसर, हैंडपंप व तालाब की सफाई के साथ साथ जोहड़ की पाल पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर विद्यालय की गाइड से सबसे पहले मंदिर परिसर की साफ सफाई व हैंडपंप वाली जगह जो पानी डालकर अच्छे से धोया, साथ ही पास वाले तालाब में भी गंदगी को साफ किया, जिसमें पॉलिथीन का कचरा व अन्य कचरा बाहर ले जा कर डाला। साथ ही जोहड़ की पाल पर खड़े होकर गड्ढे खोदकर उसमें पौधारोपण किया और सूखने से बचने के लिए पानी डालकर उन्हें सुरक्षित कर दिया। साथ ही इस अवसर पर पॉलिथीन का कचरा धरती से लिए खतरा, पॉलिथीन हटाओ, कपड़े का थैला ले आओ, उस उक्त स्लोगन लिखी हुई पट्टियों से लोगों को संदेश दिया। इस मौके पर विद्यालय प्रिंसिपल नीलम यादव, प्रभारी रजनेश, सत्य प्रकाश, रोहिता सैनी सहित विद्यालय की गाइड्स उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।